तो टुडेज टॉपिक क्या है आपका? Yes. कॉकरन बॉयलर, वर्किंग ऑफ कॉकरन बॉयलर। एज वी नो दैट कि बॉयलर आर यूज टू प्रोड्यूस अ स्टीम। बॉयलर का मेन फंक्शन क्या होता है? किसी भी स्टीम को मतलब स्टीम को प्रोड्यूस करना। और स्टीम कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय एवोपरेटिंग ऑफ वाटर या बाय बॉइलिंग ऑफ अ वाटर। वाटर को बॉयल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो डिवाइस जो कि ये चीज़ करती है या ये प्रोसेस को कंप्लीट करती है वो कहलाती है आपकी बॉयलर। अगर मैं कॉकरन बॉयलर को इंट्रोड्यूस करूँ या इंट्रोडक्शन लिखूंगी तो उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि वर्टिकल, इट मीन्स द सेल ऑफ द बॉयलर या बॉयलर का जो शेल होगा उसकी एक्सेस कैसे रहेगी? वर्टिकली, इट मीन्स वो कैसा माउंटेड होगा? वर्टिकल माउंटेड होगा। मल्टी ट्यूब्स का मतलब हो जाता है कि उसमें एक से ज़्यादा ट्यूब्स हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम? मल्टी ट्यूब बॉयलर। अब ट्यूब के अंदर क्या चीज़ फ्लो करती है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। सो कॉकरन बॉयलर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब का मतलब क्या हो गया कि इन विच ट्यूब फ्लो, सॉरी, इन विच फायर या हॉट गैसेस फ्लो इनसाइड द ट्यूब्स। तो वो क्या कहलाता है आपका? फायर ट्यूब बॉयलर। के ट्यूब्स के बीच में से या अंदर से क्या चीज़ फ्लो करती है? आपकी हॉट फ्लू गैसेस, एंड इट वॉज सराउंडेड बाय द वाटर। तो वो क्या कहलाता है आपका? फायर ट्यूब बॉयलर। फिर हमने इंटरनली फाइड भी पढ़ा था। इंटरनली फाइड का मतलब क्या पढ़ा था? कि सारी प्रोसेस एक शेल के अंदर या एक शेल के अंदर दूसरा शेल होगा उसके अंदर होती हैं, तो वो कहलाता है आपका इंटरनली फाइड बॉयलर। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स सर्कुलेशन क्या होता है या नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है। तो नेचुरल सर्कुलेशन इन विच द ट्यूब्स आर इंक्लाइंड, सो द फ्लो ऑफ फायर और द फ्लो ऑफ वाटर आपका कैसा रहेगा? नेचुरल रहेगा। आपको उसके लिए किसी अरेंजमेंट या सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो कॉकरन बॉयलर होता है वो आपका वर्टिकल ट्यूब बॉयलर होता है, मल्टी ट्यूब बॉयलर होता है, फायर ट्यूब है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर है, नेचुरल सर्कुलेटेड बॉयलर होता है। अब इसको हम वर्किंग में समझेंगे तो ये उसका डायग्राम होता है। डायग्राम सबको विजिबल है? यस मैम। मैं आज सारे पार्ट, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसमें जितनी चीज़ें आपको, इसमें नंबर ऑफ चीज़ें दिख रही हैं तो वो उसके साथ क्या लगी हुई है? माउंटिंग्स। क्योंकि कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो या पार्ट्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था ना कि माउंटिंग्स यूज़ करते हैं। और माउंटिंग्स क्यों यूज़ करते हैं? मैम माउंटिंग्स उसकी क्यों यूज? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। नो, मैम सेफ्टी के लिए। फॉर द सेफ्टी, बॉयलर की हाँ। सेफ्टी के लिए और प्रॉपर वर्किंग के लिए क्या यूज करते हैं? माउंटिंग्स। बिना माउंटिंग्स के माउंटिंग। बॉयलर वर्क नहीं कर सकता। और बॉयलर शेल के ऊपर देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें लगी हुई दिख रही हैं ये सारी चीजें। ये सब क्या है? यस माउंटिंग्स मैम। ही हैं जो बॉयलर शेल के ऊपर आपको लगी हुई दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेन पार्ट्स की बात करते हैं। तो जो इसके मेन पार्ट्स में आएगा आपका, सबसे पहले आता है आपका, यहाँ पर लगा है ये ग्रेट, दिख रहा है ये नीचे, ये पोर्शन, ये क्या है आपका? ग्रेट। ग्रेट क्या ग्रेट। होता है? मैम जहाँ बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोसेस होती है। जहां पर हम फ्यूल को रखकर जलाते हैं। और ये दिया हुआ है आपको डोर, जिसके थ्रू हम कोल को फीड करते हैं इस ग्रेट पे। तो पहला पार्ट आपका ये डोर हो गया जो हमने कल पढ़ा था। ग्रेट हो गया जहां पर हम फ्यूल को रखते हैं, कोल को रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअल बर्निंग होती है। तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका? फर्नेस कहलाएगा। जो फायर बॉक्स लिखा हुआ दिख रहा है सबको, यस मैम। तो वो क्या कहलाएगा? उसका फर्नेस एरिया। ये क्या हो गया? उसकी फर्नेस। अब यहाँ पर देखो, ये वाला चैम्बर एक अलग चैम्बर बना हुआ है और इस चैम्बर में देखो तो ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है ये अलग है। इट मीन्स यहाँ पर आपकी बर्निंग होती है। बर्निंग होने के बाद हॉट फ्लू गैसेस जो प्रोड्यूस होंगी, गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ऊपर उठने की कोशिश करती हैं। सो द फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू दिस ट्यूब क्या होगा? यहाँ पर एक चैम्बर बना हुआ है जिसको हम कंबशन चैम्बर बोलते हैं, उस चैम्बर में आएंगी। अब उस चैम्बर में देखो तो नंबर ऑफ ट्यूब्स लगी हुई दिख रही है आपको, सिंगल ट्यूब्स। अब क्योंकि गैसेस को फ्लो करने के लिए और कोई जगह नहीं मिल रही है तो वो कहाँ फ्लो करेंगी? आपके ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेंगी। इट मीन्स ये कौन सा बॉयलर हो जाएगा आपका? फायर ट्यूब बॉयलर। यस मैम। ठीक। अब देखो, क्योंकि कंटिन्यूएशन में कोल जलता रहेगा तो कंबशन चैम्बर में हमेशा न्यू गैसेस आती रहेंगी, न्यू हॉट गैसेस आती रहेंगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो है फायर का वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है क्या? नो मैम। नो। तो इट मीन्स जो सर्कुलेशन ऑफ अ फ्लू गैसेज है या हॉट गैसेज है वो नेचुरल सर्कुलेशन में आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको किसी अदर डिवाइस की जरूरत पड़ रही है क्या? मैम नहीं पढ़ रही। नहीं पड़ रही। इट मीन्स सर्कुलेशन नहीं ऑफ मैम। अ फ्लू गैसेज इज नेचुरल सर्कुलेशन। तभी मैंने वहां पे इंट्रोडक्शन में नेचुरल सर्कुलेशन फ्लो लिखा था। यस मैम।
फिर अब Yes, इस ma'am. जैसे कि गैसेस को यहाँ पे कंबशन चैम्बर में हमने स्टोर किया, फिर वो पाइप के थ्रू यहाँ पर आपकी फ्लो की, तो वो गैसेस फ्लो करने के बाद यहाँ पर आपके स्मोकिंग बॉक्स है, वहां आकर इकट्ठी होती है और वहां पे क्या लगा हुआ है आपका चिमनी, तो चिमनी के थ्रू वो चिमनी। क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाती है। Reject. तो आपको गैसेस का फ्लो समझ में आया कि फर्नेस से होता हुआ हॉट गैसेस कंबशन चैम्बर में आती है, कंबशन चैम्बर के थ्रू वो फायर ट्यूब्स में जाती हैं, फायर ट्यूब्स में वो अपनी हीट को डिसिपेट करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, देन इट कम्स टू द स्मोकिंग बॉक्स, और स्मोकिंग बॉक्स के बाद चिमनी लगी होती है, चिमनी के थ्रू वो कहाँ चली जाती है, बाहर की तरफ रिजेक्ट कर दी जाती है। एटमॉस्फेयर में। ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई एक कि आपका हॉट फ्लू गैसेस कैसे वर्क कर रही है। Yes, ma'am. इतना सबको ma'am. एक पार्ट समझ में आ गया कि कोल जल रहा है और कोल से कैसे हॉट फ्लू गैसेस जनरेट हुई, ये समझ में आ गया। तो इसमें आपके कौन कौन से पार्ट हो गए, एक डोर हो गया, ग्रेट हो गया, फर्नेस हो गई, कंबशन चैम्बर हो गया, फायर ट्यूब्स हो गई एंड स्मोकिंग बॉक्स और चिमनी, इतने पार्ट्स आपके एक पार्ट में आ जाएंगे, जो उसमें सिर्फ आपके फायर ट्यूब्स के बारे में या फ्लू गैसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। Yes, ma'am. क्लियर है इतना? अब द पर्पस ऑफ अ बॉयलर इज टू प्रोड्यूस अ स्टीम, स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सो वी प्रोड्यूस अ हॉट गैसेस विच हीट द वाटर एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म। तो जो वाटर को हीट देने वाला सब्सटेंस तो हमने प्रोड्यूस कर लिया विद द हेल्प ऑफ कोल, कोल को हमने जलाया और कोल से जो हीट प्रोड्यूस हुई तो हमने हीटिंग तो क्रिएट कर ली। अब वो सब्सटेंस जिसके थ्रू कन्वर्जन होगा वो क्या है आपका वाटर, तो इसके आउटर शेल में हमने क्या किया, वाटर फीड किया हुआ। ये सब आपको डॉट डॉट जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये क्या है, सिर्फ आपके वाटर को शो कर रहा है। इट मींस जो आपकी फ्लू गैसेस हैं वो सराउंडेड बाय क्या होगा, वाटर होगा। Yes, ma'am. ठीक, Yes, ma'am. अब हमने क्या किया, वाटर को एक मैक्सिमम लेवल तक फीड करते हैं, मैक्सिमम लेवल रखते हैं, मतलब अगर आपका ये शेल है, शेल को एक सिलेंडर आपने ये बनाया और ऊपर से हमने इसको डोम्स के थ्रू कवर किया। ये डोम क्यों बनाते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं आईसी इंजन में, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फ्लैट सरफेसेस को कवर करते हैं तो हर जगह इक्वल प्रेशर होने की वजह से ये खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमें इसके ऊपर नंबर ऑफ चीजों को माउंट करना है, तो हमें हाँ हर जगह एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलता है, तो हम इजीली चीजों को क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट हमारे पास ज्यादा हो जाती है, इस वजह से भी हम क्या करते हैं, ऊपर का शेप कैसा रखते हैं, स्पैरिकल रखते हैं। तो हमने क्या किया, आधे से ज्यादा वाटर फीड अप कर दिया, तो और ऊपर की ये जो स्पेस है वो ब्लैंक रहेगी आपकी इनिशियल स्टेज में, जब आपने कोल को स्टार्ट ma'am. किया बर्निंग करना Yes, एंड ma'am. फ्लू गैसेस आपकी Yes, ma'am. Yes, प्रोड्यूस ma'am. हुई वो हैं, empty रहेगी। सो द वाटर इज फीड अप एट द हायर लेवल। तो क्या होगा, जब ये फ्लू गैसेस आपके वाटर के बीच में से पास होंगी तो वाटर को क्या करेंगी, हीट करेंगी। अब यहाँ पे देखो, कंबशन चैम्बर से भी हीट वाटर के पास पहुंच रही है और ये फ्लू गैसेस जो ट्यूब्स के अंदर से जा रही हैं वो भी अपनी हीट किसको देती जा रही है, वाटर को देती जा रही है। तो इट मीन्स वाटर का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, सेंसिबल हीट क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इंक्रीज होगी। और सेंसिबल हीट कब तक इंक्रीज होती है, जब तक कि उसका 100 डिग्री टेम्परेचर रीच नहीं हो जाता। Yes, ma'am. देन Yes, ma'am. जैसे ही आपका सेंसिबल हीट या 100 डिग्री टेम्परेचर ऑफ वाटर या बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर रीच हो जाता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ अ कोल एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ अ फ्लू गैसेस, सो द वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेस अप टू द 100 डिग्री टेम्परेचर, then the conversion of Yes. a water into a steam is started. Yes, ma'am. तो आपको वो वाटर से स्टीम बनने के लिए जो स्पेस चाहिए होती है वो कहाँ मिल रही है आपको, ये ऊपर जो आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी वहां पर आपका क्या होगा, स्टीम क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। Yes, ma'am. क्लियर है, धीरे धीरे ये वाटर का लेवल कम होगा और स्टीम का अमाउंट क्या होता जाएगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा। अब देखो, Yes, ma'am. जब मैंने आपको ये बताया था कि कंबशन चैम्बर है, यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लू गैसेस है जो एकदम गर्म गैसेस है, जब वो वाटर के बीच में से निकलेंगी तो अपनी हीट किसको दे चुकी होंगी, वाटर को। अगर यहाँ पर उसका टेम्परेचर था 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जब वो वाटर के बीच में से निकलेंगी तो अपना टेम्परेचर किसको दे देंगी, वाटर को। तो वाटर ने अपना Water को। टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, तो स्मोकिंग बॉक्स में जो गैसेस होंगी उनका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर तक ड्रॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि वाटर अपनी हीट उसकी वाटर से मैक्सिमम हीट को ऑक्यूपाई कर लेगा स्मोकिंग बॉक्स में। लेकिन कुछ ना Yes, कुछ ma'am. अमाउंट में हीट तो है लेकिन इन गैसेस के पास, तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जा पाएंगी क्या,
क्योंकि एटमॉस्फेरिक No, प्रेशर ma'am. तो 1 बार होता है, लेकिन यहाँ पे अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर 2 से 3 के बीच में होगा प्रेशर। Yes, अगर ma'am. हम बात करें तो यहाँ Yes, पे ma'am. अगर 3 बार का प्रेशर है स्मोकिंग बॉक्स में और हमें चाहिए कितना 1, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिमनी को लगाना पड़ता है। चिमनी कैसी होती है, इस तरीके का एक ट्रायंगुलर फॉर्म होता है। अब होता क्या Yes, है, ma'am. नीचे का एरिया ज्यादा है, ऊपर का एरिया कम है। इट मीन्स Yes, ma'am. यहाँ पर Yes, गैसेस ma'am. जो आ रही हैं वो हाई प्रेशर वाली होंगे। हाई प्रेशर मतलब जो अपनी हीट दे चुकी है, आपके लिए वो वेस्ट हो चुकी हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में वो इजीली रिजेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन जैसे वो चिमनी की हाइट में डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो वो अपनी हीट कहाँ करती जाती है, बाहर की तरफ रिजेक्ट करती जाएंगी जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। Yes, Yes. ma'am. अगर Yes, यहाँ ma'am. पे प्रेशर 3 बार था तो एट द एंड ऑफ चिमनी हाइट उसका प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 bar. So One. they can easily reject it to the atmosphere with the help of this chimney. Yes, ma'am. तो चिमनी का मेन फंक्शन क्या Yes, हुआ, ma'am. जो वेज गैसेस होती हैं, जो कि प्योर ठंडी गैसेस नहीं होती हैं, उनको एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करना है। लेकिन ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, कौन सा प्रेशर डिफरेंस, इनसाइड द चिमनी और आउटसाइड द चिमनी, जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसकी वजह से गैसेस कभी भी स्केप नहीं हो पाती हैं। और यहाँ हम कोई मैकेनिज्म तो लगा नहीं रहे हैं कि गैसेस को खींच के बाहर निकाल दिया जाए। तो हमने क्या फिनोमिना यूज किया, चिमनी, नेचुरल फिनोमिना यूज किया। और हमें ये नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस पता है कि गैसेस जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो अपनी हीट को कम करती जाएंगी, सो दैट एट द एंड ऑफ द चिमनी हाइट द प्रेशर ऑफ अ वेस्ट गैसेस इज इक्वलिंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। Yes, ma'am. हो ये जाएगा. फिनोमिना क्लियर हुआ चिमनी वाला। Yes, ma'am. तो ये जो फिनोमिना जनरेट होता है, जो ये प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, डेल पी, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर्स P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2, ये कहलाता है टेक्निकल टर्म में ड्रॉट। क्या कहेंगे इसको, DRAUGST, क्या कहेंगे, ड्रॉट। ये Drought. टेक्निकल टर्म है। उसमें हम क्या होता है, ड्रॉट क्या होता है, इट इज अ प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस किसका, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर और वेस्ट गैसेस के प्रेशर में जो डिफरेंस जनरेट होता है, इट प्रोड्यूस अ ड्रॉट। और इस प्रेशर डिफरेंस जब तक हाई होगा, गैसेस कभी भी एटमॉस्फेयर में स्केप नहीं होंगी। सो वी यूज अ चिमनी टू रिड्यूस दिस प्रेशर ड्रॉप सो द गैसेस कैन स्केप टू द एटमॉस्फेयर। तो चिमनी जो होती है वो नेचुरल ड्रॉट होती है। कैसे ड्रॉट होती है वो, नेचुरल। नेचुरल क्यों Natural. कह रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल फिनोमिना से गैसेस का प्रेशर को डिक्रीज करती हैं, कोई भी मैकेनिकल डिवाइस नहीं लगाई जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, चिमनी को हम Drought. Natural. नेचुरल ड्रॉट। Natural. ड्रॉट लिखा सबने, क्या होता है, ड्रॉट मतलब कहीं पे दो जगह पर प्रेशर डिफरेंस हो, वो क्या कहलाएगा उसका, Drought. Drought. ड्रॉट। चिमनी कैसे ड्रॉट डिफरेंस को कम कर रही है, नेचुरल फ्लो ऑफ गैसेस को डिस्टेंस ट्रेवल करवा के अपने आप वो गैसेस की प्रॉपर्टी प्रेशर को क्या कर देते, डिक्रीज कर देती है। तो इसको क्या कहेंगे, चिमनी को हम नेचुरल ड्रॉट। ये डिफरेंस समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर समझ में आ गया ना ड्रॉट क्या होता है। अगर मैं इसमें मैकेनिकल रॉड की बात करूं, तो मैकेनिकल रॉड हम सब लोग यूज करते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रिक चिमनी हो गई, जो कि आपका एग्जॉस्ट फैन हो गया। अब देखो किचन में जब खाना बनता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, Yes, ma'am. Yes, गर्म ma'am. गैसेस निकलती हैं। जब आप छोंक लगाते हो तब भी एकदम से क्या होती है, गैसेस फैलती है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो क्या Yes, होता है, ma'am. किचन के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, लेकिन किचन Yes, के ma'am. बाहर Yes. का प्रेशर तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। Yes, ma'am. अगर हम उस किचन में कोई भी फैन नहीं चलाएं, चिमनी नहीं चलाएं, तो हाफ एन आवर के बाद गैसेस अपने आप धीरे 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 एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएंगी। Yes, ma'am. Yes, तो वो ma'am. Yes, नेचुरल ma'am. रॉट हो गया, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चिमनी हो Yes, गई। ma'am. मतलब हमने जो बॉयलर में यूज करे वो नेचुरल रॉट हो गया, चिमनी। लेकिन अगर मैंने वहां Yes, फैन ma'am. लगा दिया, फैन क्या करेगा, अंदर की गैसेस को शक करेगा और फेंकेगा कहाँ पे, थ्रो कहाँ करेगा, बाहर Atmosphere. एटमॉस्फेयर में। तो वहां पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया जिसके थ्रू आपकी गैसेस क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। Yes,
मैम। Yes, ma'am. तो वो मैकेनिकल ड्रॉट हो जाएगा। वो क्या कर रहा है, मैकेनिकली आपका इक्विपमेंट वर्क करता है, रिलेटिव मोशन करता है, जिससे गैसेस वो शक करेगा और कहाँ सप्लाई कर देगा, एटमॉस्फेयर में। तो वो कौन सा ड्रॉट हो जाएगा फर्स्ट ईयर आपका? में मैकेनिकल मैकेनिकल ड्रॉट। तो ड्रॉट कितने तरीके के होते हैं? Yes, दो ma'am. होते हैं, नेचुरल ड्रॉट होगा और एक मैकेनिकल ड्रॉट होगा। Mechanical मैकेनिकल drought. ड्रॉट का Mechanical एग्जांपल drought. आपका एग्जॉस्ट फैन हो जाता है, नेचुरल ड्रॉट का फैन हो एग्जांपल जाएगा आपका और चिमनी। चिमनी हो चिमनी। जाएगा। डिफरेंस क्लियर हो गया ड्रॉट का? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो तो नीचे आपको ये एश पेट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक जाली लगी हुई है और कोल्ड कंटिन्यूएशन में जलता है, तो आपका एश कंटेंट्स जमा होते जाएंगे, जो कि आपकी हीटिंग प्रोसेस को रोकते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस एश पेट से बार बार जो अंदर स्मूथ एश कंटेंट्स होते हैं, एश होती है, उसको रिजेक्ट करते जाते हैं, बाहर की तरफ निकालते जाते हैं। इसलिए उसका काम क्या होगा, ये एश पेट का काम होता है। तो आपको वर्किंग समझ में आ गई इस बॉयलर की? यस मैम। Yes, ma'am. सबको वर्किंग क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. यहाँ पे उसके अलावा कितनी सारी चीजें आपको दिख रही हैं? दिख रही हैं? यस यस मैम। मैम। ये क्या बहुत लगी सारी। हुई है? Safety. बॉयलर माउंटिंग। सेफ्टी नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? माउंटिंग्स, Boiler माउंटेड mounting. ऑन द शेल्फ, जिसको उसके ऊपर लगा दिया गया है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, माउंटिंग्स कह रहे हैं। मतलब बॉयलर Boiler माउंटिंग्स mounting. वो डिवाइस होती है जो बॉयलर के ऊपर लगी हुई दिखती हैं, जिसके बिना वो वर्क नहीं कर सकता, जिसको जो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जिसके बिना हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है, उसके बॉयलर की माउंटिंग्स। अब किसी Mounting. में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में उसके टाइप्स का यूज कर लिया जाता है, तो डिफरेंस हो जाता है बाकी के बॉयलर्स के बीच में। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इतना सबको क्लियर है ना, वर्किंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे पढ़ा दूं? Yes, यस ma'am. मैम। तो यस अब हम मैम। पढ़ते हैं बॉयलर की जो ये माउंटिंग्स होती हैं वो क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले अगर Yes, मैं ma'am. माउंटिंग की बात करती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ किसके बारे में, प्रेशर गेज के बारे में। व्हाट इज प्रेशर Yes. गेज? ये तो सबको पता होगा। यस मैम। Yes, प्रेशर क्या को होता है? विच शो द इनसाइड प्रेशर ऑफ अ स्टीम। कहाँ लगा हुआ है? देखो कहाँ लगा है, जहां पर स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, इस वाले पोर्शन में तो स्टीम ही है यस मैम। ना। इट मींस इट शो द प्रेशर ऑफ, Steam. कि स्टीम। हमें स्टीम से क्या रन कराना है, इंजन रन कराना है। क्या रन कराना है? टर्बाइंस रन करानी है, मैकेनिकल मूवमेंट कराना है। तो हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर तो बिल्टअप करना पड़ेगा। अगर स्टीम का वो प्रेशर ही नहीं होगा तो इंजन मूव कर पाएगा क्या? No, No, ma'am. ma'am. नहीं कर No, पाएगा। नो मैम। तो स्टीम जब प्रोड्यूस हो रही है तो उसका प्रेशर भी हमें क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। तो वो डिवाइस जो इनसाइड स्टीम के प्रेशर को शो कर देती है, दिखाती है कि कितना प्रेशर ऑफ स्टीम है, तो वो डिवाइस क्या कहलाएगी, आपकी प्रेशर। प्रेशर गॉज। लिख Pressure लिया gauge. सबने, प्रेशर गेज क्या होता है? यस Yes, मैम। ma'am. विच शो द स्टीम प्रेशर। ठीक। यस मैम। यस अब मैम। उसके बाद दूसरी डिवाइस आप लिखिए यहाँ पर, वाटर लेबल इंडिकेटर। ये क्या लगा हुआ है? वाटर लेबल Label इंडिकेटर। indicator. अब देखो वाटर लेवल इंडिकेटर का एक पोर्शन कहाँ पर है, स्टीम से कनेक्टेड होगा, और एक पोर्शन हमेशा वाटर से कनेक्टेड होगा। ठीक, अब नेम से समझ में आ रहा है, जो कि वाटर के लेवल को शो करे। कांच की ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें आपको अगर पूरा फिल्ड अप, इसका जो मैक्सिमम पोर्शन तक वाटर है, तो इस ट्यूब में आपको क्या दिखेगा, पूरा वाटर दिखेगा। Yes, ma'am. जैसे जैसे Yes, वाटर ma'am. का लेवल कम होगा, वैसे वैसे इस ट्यूब में वाटर का लेवल भी क्या होगा, कम हो जाएगा. इंक्रीज होगा अब मैम। आपको पता है कि अगर इस बॉयलर में से ये पूरा पानी अगर फिनिश हो जाएगा तो बॉयलर में हीटिंग ही सोर्स बचेंगे। यहाँ से स्टीम भी हीटेड है, यहाँ से कोल भी हीटिंग कर रहा है, तो ये तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो हमें कभी Yes, भी ma'am. पानी को खत्म होने नहीं देना. नहीं देना है। देना। उसके लिए हमें Yes, किसकी ma'am. जरूरत पड़ेगी, वाटर लेवल इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही Yes, वाटर ma'am. एक Yes, मिनिमम ma'am. Yes, लेवल ma'am. पे या उसके डेडलाइन से नीचे आता है, डेडलाइन तक पहुंचता है, हम वाटर को फिर से क्या कर देते हैं, बॉयलर के अंदर फीड कर देते हैं। तो फिर से वाटर कहाँ पहुंच Feed जाता है, उसके मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। तो वाटर कभी भी आपका फिनिश आउट नहीं होगा. नहीं होगा। अगर वाटर लेवल इंडिकेटर नहीं होगा तो आपको कभी भी बॉयलर के अंदर कितना वाटर है वो पता चल पाएगा नहीं.
इट मीन्स No, ma'am. प्रॉपर वर्किंग और सेफ्टी वर्किंग के लिए क्यों? क्योंकि अगर वाटर ही नहीं होगा तो स्टीम का अमाउंट नहीं बढ़ेगा। तो प्रॉपर वर्किंग के लिए भी आपको वाटर लेवल इंडिकेटर की जरूरत है, और वाटर सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि ब्लास्ट से बचाना है तो सेफ्टी के लिए भी आपको किसकी जरूरत है? वाटर लेवल वाटर लेवल इंडिकेटर। इंडिकेटर। इसलिए बॉयलर की माउंटिंग प्रॉपर वर्किंग भी प्रोवाइड करती है, और उसके साथ में क्या प्रोवाइड करती है? उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड प्रोवाइड करते। लिख लिया सबने वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। क्या होता है वाटर लेवल इंडिकेटर? We show level of water, maximum level of water. लेवल ऑफ मैक्सिमम नहीं, वी शो द लेवल ऑफ वाटर, चाहे वो मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, मीडिएटर हो, वो शो क्या कर रहा है? वाटर के लेवल को शो करता है, और Yes. हमें ये टाइमली रिपोर्ट करता है कि वाटर का लेवल अब इतना हो गया है, सो यू फीड द वाटर इनसाइड द बॉयलर। डन? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रेशर हो गया, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, ग्रेड से तो हम कोल कंटिन्यूशन में डालते जाते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वाटर को फीड करना है, क्योंकि कोल तो मैनुअली फीड होता है, उसके लिए कोई हमारे पास और ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि टन ऑफ कोल है, हमने एक बार ट्रॉली ले जाकर डाल दी और वो फीड हो गया, फिर हम एक टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर ट्रॉली ले जाएंगे और फीड कर देंगे। लेकिन वाटर ऐसा है कि हम बकेट से या किसी चीज से फीड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो वो साइज कितना बड़ा होता है बॉयलर का, तो टन ऑफ Yes, वाटर ma'am. को फीड करना हमारे लिए बहुत, मैन्युअली फीड करना हमारे लिए मुश्किल है। यस Yes, मैम। तो हम इसके लिए यहाँ पर एक वॉल्व लगाते हैं जिसको कहते हैं फीड चेक वॉल्व। दिख नहीं रहा मुझे इसमें शायद कहीं पे, हाँ ये लगा है, ऊपर लगा है लेकिन नीचे होता है वो, यहाँ कहीं लगा होता है, जैसे ब्लो ऑफ कॉक यहाँ लगा है ना, इसके जस्ट अपोजिट तरफ क्या Yes, लगा ma'am. होता है? फीड चेक वॉल्व। क्या लगा होगा? फीड Feed check valve. चेक बॉल। वॉल्व। अब यहाँ पे दो टर्म यूज कर रहे हैं, फीड और चेक, दो चीजों को यूज कर रही हूँ मैं। अब सबसे Yes, पहले ma'am. फीड किसको करना है? Water को. इट मीन्स Water वो को। डिवाइस जो वाटर को फीड करने का काम करती है, वो Yes, क्या हो गई? फीड yes, चेक ma'am. वॉल्व। लेकिन वो चेक क्या कर रही है? दूसरा टर्म क्या लगा दिया मैंने? फीड करना तो समझ में आ रहा, वाटर को फीड करना, लेकिन वो चेक क्या करती है कि हम इस वॉल्व के थ्रू, जब जैसे मेरे पास ये वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैंने पाइप से इसको Yes. जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने मोटर को चालू कर दिया। मोटर चालू होगी मतलब वाटर जो है प्रेशर के साथ आएगा, यस मैम। प्रेशर के साथ आएगा, तो ये वाला वाल्व ऊपर चला जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वाटर आपका कहाँ आ जाएगा? बॉयलर के अंदर आ जाएगा, सप्लाई होने लगेगा, Yes, यस ma'am. मैम। ठीक। तो Yes, ma'am. इसने फीड तो कर दिया, लेकिन अभी चेक क्या करेगा? जैसे ही मोटर बंद होती है, इट मीन्स यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है, ये वाला वॉल्व अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। इट मींस ये वॉल्व, इस वॉल्व के थ्रू आप वाटर को इंसर्ट तो कर सकते हो, लेकिन बैक नहीं कर सकते. नहीं कर सकते। ये चेक करता है कि वाटर सिर्फ अंदर जाए, बाहर की तरफ रिटर्न नहीं हो पाए, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया है? फीड। और फीड वाटर को चेक करना कि वो रिटर्न ना हो, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? फीड चेक वॉल्व। लिख लिया सबने? फीड चेक वॉल्व क्या होता है? A device Yes, which is ma'am. used to supply the water inside the boiler. It is also check that water is not returned through this valve. Clear? नोट डाउन हो गया सबका? Yes, ma'am. यस मैम। अब हम मोटर के थ्रू वाटर फीड कर रहे हैं, लेबल हमें पता है। अब लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एक्सेस वाटर यहाँ पे फीड हो जाए, ज्यादा पानी भी तो कई बार हो सकता है कि हमने ध्यान नहीं दिया और पानी बहुत ज्यादा फीड हो जाए, है ना? Yes, ma'am. अब उस केस में एक्सेस वाटर को बाहर निकालना होगा आपको, क्योंकि हमें यहाँ पे जगह तो छोड़नी है, ये पूरा भर के तो हम स्टीम प्रोड्यूस कर नहीं पाएंगे। नहीं तो करेंगे। अब जो भरा Yes, हुआ ma'am. पानी है उसको बाहर निकालना है, ठीक। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैंने बॉयलर की पूरी सफाई की, यहाँ से ऊपर से सफाई करना शुरू किया, तो पूरी जो डस्ट होगी, स्केल्स होंगी, क्योंकि पानी है, हीट है, तो पपड़ियाँ जमेंगी, स्केल्स जमेगी, तो वो सारी स्केल फॉर्मेशन जब हो जाएगा, सफाई करोगे तो वो सब स्केल इकट्ठी होके कहाँ आ जाएगी? नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाएगी डस्ट पूरी। अब इस Yes, डस्ट ma'am. को बाहर कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए भी आपको कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। Yes, ma'am. तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है ब्लो ऑफ कॉक। क्या यूज करते हैं? Blow Blow of of cock. ठीक। Cork. अगर मैंने ब्लो ऑफ कॉक को खोला
ये ओपन किया तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी बाहर निकल आएगा। यस मैम। अगर मैंने इस बॉयलर की सफाई Yes, की, ma'am. मेंटेनेंस किया है, तो यहाँ पे पूरे में क्या है, मड है आपके। मैं यहाँ से ब्लो ऑफ फीड चेक वाल्व के थ्रू वाटर का प्रेशर सप्लाई करूंगी और इस वाल्व को भी खोल दूंगी, तो जो वाटर आएगा वो अपने साथ इस वाल्व के थ्रू मड को, स्केल को, डस्ट को, सबको बाहर रिमूव कर देगा और बॉयलर की सफाई कर देगा। Yes, ma'am. तो ब्लो ऑफ का Yes, काम ma'am. क्या हुआ कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ Extra वाटर को भी water. बाहर निकालना और इम्प्योरिटीज को भी, और मड को भी। इम्प्योरिटीज Yes, बोलते हैं ma'am. उसको, मड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटीज, क्योंकि उसमें मड भी होता है, स्केल भी होती है, डस्ट भी होता है, तो सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को भी क्या करेगा, Impurities बाहर निकाल निकालेगा। ये चीज क्लियर हो गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, अब हम आते हैं, हमने बॉयलर में क्या बना रहे हैं, स्टीम। और स्टीम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें उससे इंजन चलाना, और इंजन मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये मेरा इंजन है, ठीक है। अब इंजन को रन कराना है तो स्टीम को यहाँ पे एक पाइप के थ्रू क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। Yes, ma'am. Yes, जिस ma'am. पाइप के थ्रू हम स्टीम की सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर उसके लिए एक वाल्व भी देना पड़ेगा। Yes. यस मैम। तो वो वाल्व Yes, कहलाता ma'am. है स्टीम स्टॉप वाल्व, जो स्टीम की सप्लाई को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट मीन जब चाहिए होता है तो हम इसको मैनुअली ओपन कर देंगे, जब नहीं चाहिए होगा तो इसको मैनुअली क्लोज कर देते हैं। तो स्टीम स्टॉप वाल्व क्या कर रहा है, स्टीम की सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, Regulate. रेगुलेट करता है। और यहाँ से जो पाइप कनेक्ट होता है वो जहाँ पर उसकी जरूरत होती है वहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है, सो दैट द स्टीम सप्लाई टू द डेस्टिनेशन पॉइंट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो वो उसकी वो फुलफिल कर दे। तो स्टीम स्टॉप वाल्व इज यूज्ड टू सप्लाई द स्टीम टू द इंजन और द अदर आउटर सोर्सेज। Yes, ma'am. क्लियर हो ma'am. गया स्टीम स्टॉप वाल्व। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्योंकि यहाँ पे देखो जो चीज हो रही है वो कंटिन्यूएशन में हो रही है, कोल कंटिन्यूएशन में चल रहा है, हम वाटर को भी टाइमली बार बार फीड करते जा रहे हैं और कंटिन्यूएशन में क्या हो रही है, यहाँ पे स्टीम बनती जा रही है, ठीक है। अगर मैंने ये बॉयलर डेवलप किया है 20 बार प्रेशर को बिल्टअप करने के लिए, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 20 बार, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूएशन प्रोसेस हो रही है तो हो सकता है कि इसका प्रेशर 22 बार तक रीच हो जाए ड्यू टू कंटिन्यूएशन प्रोसेस। यस मैम। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो Yes, सकता है। हो सकता है ना। अब लेकिन इसकी कैपेसिटी तो 20 बार की थी और ये बना कितना रहा है, 22 बार। 22 तो क्या होगा, 22 बार। कुछ देर तक तो ये ठीक रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद इसमें बहुत ज्यादा हीटिंग होने लगेगी, पार्ट क्या होंगे, इसके मेल्ट होना शुरू होंगे, या ब्लास्ट करने के चांसेस या होल बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। Yes, ma'am. मैम। तो Yes, हमें ये ma'am. कंडीशन भी रोकनी है कि अगर बॉयलर की कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाए तो वो रिलीज हो जाए, जैसे कुकर की सीटी देखिए सबने। यस मैम। यस मैम। क्या Yes, होता है, ma'am. कुकर की खुद की कैपेसिटी होती है कि इतना प्रेशर बने, उसके बाद वो सीटी क्या करती है, ऊपर उठती है, अंदर की गैसेस बाहर निकालती है। इट मींस अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, फिर वो बंद हो जाती है, Yes, ma'am. फिर अंदर हीट बनना Yes. शुरू होती है, फिर उसकी कैपेसिटी पे आती है, फिर वो बाहर निकाल देती है। तो वो क्या हो रहा है, जैसे ही कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होगा तो जो वॉल्व काम करता है वो कहलाता है सेफ्टी वॉल्व। कौन सा वॉल्व कहलाएगा, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी Safety वॉल्व। valve. और उसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, कुकर की विसल। यस मैम। याद रख लेना, सेफ्टी वॉल्व मतलब कुकर की कुकर की कुकर की विसल, जो कि कुकर की सीटी। एक्स्ट्रा अमाउंट को स्टोर होने से बचाती है। वरना अगर वो सीटी खराब हो जाती है तो कई बार कुकर फट जाता है ना, सुना होगा कुकर फट गया, क्यों फट गया, Yes, ma'am. Yes, क्योंकि ma'am. उसकी विसल इसमें खराब थी, उसमें से गैसेस बाहर नहीं निकल पाई, तो अंदर ही अंदर हीट बढ़ती चली गई और एक टाइम के बाद वो ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट फट तो गई। सेफ्टी के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेफ्टी वॉल्व। और ये सेफ्टी वॉल्व कई तरीके के होते हैं, उनमें से एक है आपका कुकर की विसल, वो हम आगे पढ़ेंगे। इतना सबको मैम क्लियर इसमें है, कौन सा इतने सेफ्टी वॉल्व यूज करते हैं, हैं। Yes, ma'am. बॉयलर में मैम कौन सा सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है? बॉयलर में भी कुकर की सीटी के टाइप का एक वॉल्व होता है, कई तरीके के होते हैं, हमको डिफरेंस पढ़ेंगे, 3-4 तरीके के यूज करते हैं, उनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कल। अभी लेकिन बेसिक फंक्शन समझ में आ गया सेफ्टी वॉल्व का, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है सेफ्टी वॉल्व।
लगा है ना? Yes, यस ma'am. मैम आगे समझ Yes, आया। यहाँ पे ma'am. आपका डेड वेट भी हो सकता है, स्प्रिंग लोडेड भी हो सकता है, लीवर लोडेड भी हो सकता है, हाई स्टीम और लो वाटर भी हो डेड सकता वेट है। मतलब क्या होता है? डेड वेट मतलब कुकर की सीटी। ओके Okay. मैम। Yes, ma'am. कुकर की सीटी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो कुकर की सीटी का खुद का कुछ वेट होता है। Yes, नो ma'am. अगर मैम। आप हाथ में लोगे तो वेट दिखता है ना कुकर की सीटी में। Yes, ma'am. यस मैम दिखता है। जैसे ही उस वेट से ज्यादा अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती है, ऊपर उठ जाता है सीटी। Yes, ma'am. जैसे ही Yes, वेट उस वेट से कम गैसेस होंगी, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। Yes, तो ma'am. वो वेट की वजह से अप एंड डाउन मोशन जो होता है वो कहलाता है डेड वेट सेफ्टी वॉल्व। और कुकर की सीटी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डेड वेट सेफ्टी वॉल्व का। Yes, ma'am. तो Yes, ये ma'am. जितनी भी बॉयलर की माउंटिंग्स लगी हुई हैं, इनके बिना बॉयलर वर्क कर पाएगा? No, ma'am. तो No, boiler ma'am. mountings are mounted on the boiler shed. It is used for proper working as well as for the safety. Without this, it cannot be Work. लिख लोगे अब? Work. तो मैंने आज आपको दो चीजें कंप्लीट की है। एक तो वर्किंग समझाई है कि बॉयलर कैसे वर्क करता है। अब हो क्या सकता Both है parts. कि कोई बॉयलर हो जिसमें यहाँ पे वाटर भरा हो और यहाँ पे गैसेस हो, तो वो वाटर ट्यूब बॉयलर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि वो हॉरिजॉन्टल में आ जाए। तो बेसिक प्रिंसिपल यही रहेगा कि वाटर होगा, फ्लू गैसेस होंगी, स्टीम होगा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन में उनकी कंडीशंस में चेंज हो जाएगा तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉयलर आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं। हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने क्या Yes, पढ़ा? ma'am. बॉयलर की माउंटिंग्स की डिटेल्स पढ़ी हमने। प्रेशर गेज Yes, ma'am. पढ़ा, फीड चेक वाल्व पढ़ा, वाटर लेवल इंडिकेटर पढ़ा, ब्लो ऑफ कॉक, फीड और क्या पढ़ा? Steam सेफ्टी stop वाल्व, valve. स्टीम Yes, स्टॉप ma'am. वॉल्व पढ़ा। तो ये बॉयलर के क्या हो गई? सारी माउंटिंग्स हो गई। तो अब हम कल की क्लास में बॉयलर की माउंटिंग को एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे और बॉयलर की एसेसरीज को एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका सिलेबस Okay, ma'am. ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। कर दिया। ठीक है। Yes, ma'am. इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी 2 मिनट बचे हुए हैं। No, ma'am. No, ma'am. कर लोगे? अब मैं आपको Yes, जो प्रैक्टिकल है जिसमें आपने क्या क्या लिखा है, कॉकरन बॉयलर लिखा है, बैबकॉक विलकॉक्स लिखा है, लंकाशायर लिखा होगा, तो आपको अगर डायग्राम देखोगे तो वर्किंग समझ में आ जाएगी। एक बार डायग्राम देख लेना सबके और वर्किंग को समझने की कोशिश करना। अगर कोई डाउट क्लियर जनरेट होता है तो आज है ना पूछ लेना, तो हम उसका डाउट क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अब वर्किंग सबकी वर्किंग बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन आपका खत्म हो रहा है। क्लासेस आपकी खत्म, मतलब अब मिड सेम की तैयारियां शुरू हो रही हैं, इसलिए मैं अभी वर्किंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। जो मेन टॉपिक्स हैं उस पर फोकस कर रही हूँ। बॉयलर Yes, माउंटिंग और एसेसरीज एग्जाम में लिखने के लिए आती हैं और विद नेम लिखने के लिए आती हैं। कोई भी एक माउंटिंग आपको पूछ लिया जाता है व्हाट इज बॉयलर माउंटिंग, एक्सप्लेन एनीवन आई आती है तो आप कोई भी लिख सकते हो। लेकिन अगर उसने बोल दिया एक्सप्लेन वाटर लेवल इंडिकेटर, तो आपको उसकी प्रॉपर वर्किंग विद डायग्राम आपको बनाना और लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वर्किंग समझना भी जरूरी है। जरूरी। इतना सबको क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. आप कर लोगे सारी चीजें? Yes, ma'am. कर लेंगे ना सब लोग?